चल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि आज मैं तुम्हारे डैडी मम्मी से अपनी शादी की बात करूं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मेरे डैडी कभी ना नहीं करेंगे। तुम्हारे डैडी ना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई वो हमारे बीच दीवार जरूर बनेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? एक भाई अपनी बहन की खुशियों के बीच कभी दीवार नहीं बन सकता। लेकिन जो नीच हो, खुदगर्ज हो, जिसने अपना रिश्ता दौलत से जोड़ लिया हो, वो किसी का भाई नहीं हो सकता। सिर्फ ये सोचकर कि कहीं मैं तुम्हारे डैडी की दौलत में हिस्सेदार ना बन जाऊं, वो हरगिज हमारी शादी नहीं होने देगा। दीदी! दीदी, जिस आदमी ने हमारे पिताजी को हर तरह से बर्बाद कर दिया, उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, करोड़ों का कर्जदार बना दिया, जो हमारे खानदान के जड़ों को खोदने पर तुला हुआ है, क्या तुम समझती हो वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मोहित तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। हमारी हर चीज तबाह करने के बाद अब उसकी नजर हमारे खानदान की बची हुई इज्जत पर है, जिसे वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर भरे बाजार में नीलाम करना चाहता है। मोहित क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आइंदा ख्याल है। दीदी, मोहित मेरा पुराना दोस्त था। उससे ज्यादा खुदगर्ज, मतलबी और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम उसे प्यार की नजरों से देखती हो, इसलिए तुम्हें उसमें प्यार के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। और तुम्हारे दिल में उसके लिए जलन है, नफरत है, इसलिए तुम्हें उसमें बुराई के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। डर तो ये है कि वो मुझसे शादी करके हमारे बाप के दौलत का हिस्सेदार बन जाएगा। अरे नीच तो तुम हो जो दौलत के लिए अपने बहन के ऊपर आग लगाना चाहते हो। मोहित! मोहित! आइए आइए मेरे होने वाले साले साहब, क्या शादी से पहले ही अपनी बहन को विधवा बनाना चाहते हैं? रामजादे, मेरी भोली भाली बहन को और गुमराह करने के लिए अब तू जिंदा नहीं रहेगा। मोहित, रोहित क्या हुआ? रो, मुझे चलो। कमीने, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। पता कौन है? हाँ? नहीं। रोमू! रोमू! नहीं नहीं रोमू, नहीं। तुझे कुछ नहीं होगा रोमू। नहीं। रोमू! नहीं। रोमू! मोहन! विनी! 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 मोहन, मोहन मेरे दोस्त, ब्रेक लग गए। नहीं विनी! रोहित! ए रोहित, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? डैड, डैड मेरी रोमू, डैड मेरे हाथों विनी का खून हो गया और मोहित ने मेरी रोमू को मार डाला। डैड मेरी रोमू मर गई, मेरी रोमू मर गई। अरे मर गई तो मार गोली, नौकरानी तो थी। जिंदगी साला रही तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां मिल जाएगी। पुलिस आने से पहले निकल चल यहाँ से। नहीं चल जल्दी, मेरी रोमू, चल जल्दी। जिसने तेरी जान ली है, मैं उसे फांसी पर लटका कर ही रहूंगा। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? फांसी और कमल राय के बेटे को? यह नामुमकिन है। कुछ भी करो, कानून के मुंह पर दौलत का ताला लगाओ, लेकिन मेरे बेटे को बचाओ। हाँ वकील साहब, एक माँ अपना आंचल फैलाए आपसे ममता की भीख मांगती है। कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरा बेटा बच सकता है। आपके तो सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? कौन? और वो है मोहित। नाम मत लो उस कमीने का। मुझे उससे अपनी जिंदगी की भीख नहीं चाहिए। पिताजी, चढ़ जाने दो मुझे फांसी के तख्ते पर, लेकिन मैं उस जलील का एहसान नहीं लूंगा। बेटे, वक्त आने पर अक्लमंद आदमी गधे को भी अपना बाप बना लेता है, समझे? पहले तुम फांसी के फंदे से बच जाओ, दुश्मनी तो चलती रहेगी।
हाँ वकील साहब, बताइए कि मोहित के जरिए हम अपने बेटे को कैसे बचा सकते हैं। जो होना था सो हो गया। दरअसल अपने आप को बचाना बहुत जरूरी हो गया था। जी। सबसे पहले अरे मोहित बेटे कैसे हो भाई? आजकल तो तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, काफी दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए ये कानूनी कार्रवाई रहने दो और हम दोनों को कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ दो। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बाद में मिलेंगे। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। ओके। देखो बेटे, ये बड़ी दुख भरी बात है कि तुम्हारे हाथों मेरे बेटे की जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी का कत्ल हुआ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि मैं तुम पर केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कोई क्रिमिनल किलर तो हो नहीं, ना ही मेरी बहू के जानी दुश्मन हो। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। साफ साफ यही कहने आया हूँ कि मेरे रोहित को बचा लो। बरसों की जुदाई के बाद वो मुझे मिला है। अगर उसे देखो देखो, रोहित की माँ की तरफ देखो, क्या हालत बना रखी है इसने अपने बेटे के लिए। बोलो, कुछ बोलो। बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ममता पर तरस खाओ। अरे मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ने हैं तो भगवान के आगे जोड़ो, उससे ये प्रार्थना करो कि वो आपके बेटे को बचा ले। बेटे तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुमने रोहित के खिलाफ कोर्ट में बयान दे दिया तो क्या भगवान वहाँ पधारेंगे रोहित को बचाने के लिए? बेटे तुम एक नेक इंसान हो, हमारे लिए तो भगवान तुम ही हो। और रोहित ने विनी को मारा, का विनी चीज ही क्या थी, है कि नहीं? और तुम भूल गए हमारी बेटी तुम्हें कितना चाहती है, और हम दोनों ने तो फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी करेंगे। अब इस बात को और मत उलझाओ प्लीज, तुम तो हमारे होने वाले दामाद। अरे वाह वाह वाह, जब कुछ नहीं बन पड़ा तो बेटी का सहारा भी ले लिया। मैं कसम खाता हूँ कि हमारी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी। तुम्हारे जैसा शरीफ, इज्जतदार और नेक इंसान कहाँ मिल पाएगा हमें? नहीं 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 नहीं, मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं तो खूनी हूँ। मैं तो खुद अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मैं खूनी हूँ, मैंने आपकी बहू का खून किया, साथ में ये भी कहूंगा कि रोहित ने विनी का खून किया। नहीं बेटे नहीं, अगर तुम्हें सजा हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? तुम और रोहित तो मेरी जायदाद के वारिस हो। अगर तुम ही नहीं रहे तो जो दौलत मैंने कमाई है उसका क्या होगा? मुझे तुम पर एतबार नहीं कि रोहित के बच जाने के बाद तुम मेरे साथ ऐसे ही सलूक करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या हो। मैं बड़ा कमीना हूँ, धोखेबाज हूँ, मक्कार हूँ, लेकिन क्या मैं अपने दामाद को धोखा दे सकता हूँ? क्या बात है, वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कमीने हैं, धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने दामाद को, अपने होने वाले दामाद को धोखा नहीं देंगे? आई डज नॉट लाइक इट गुरु। करेक्ट। आप गारंटी की बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट तैयार है, एग्रीमेंट। वकील साहब, इसके ऊपर तुम साइन कर दो कि तुम रोहित के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। तो इसके ऊपर मैं साइन करता हूँ कि मेरी बहू को क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता। कर दो साइन, इसमें सोचने क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू मोहित। मोहित अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता था, लेकिन मैं उसका बाप निकला, बाप। ये सब क्या है? पुलिसिया क्या कर रही है? और तुमने ये ड्राइवर के कपड़े क्यों पहन कर रखे हैं? हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब हमारी यही औकात है डैडी। क्या बकते हो? कमल राय, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, बगैर पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करना चाहिए, यानी हस्ताक्षर। इस फाइल पर साइन करके तुमने अपनी सारी जायदाद, यहां तक के ये कपड़े भी मेरे नाम लिख दिए। क्या? अपने वकीलों से पूछकर देख लो। देखो कमल राय, अब शराफत इसी में है कि ये कपड़े उतार दो और ये वाली वर्दी पहन लो।
दयालु तू हाँ मालकिन, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है दयालु? मेरा बेटा दयालु। मालकिन, मालकिन, आपकी आंखों का नूर आपके पास है मालकिन। मेरा बेटा मेरे लाल, मेरा बेटा, बेटा, बेटे, बेटा मेरा बेटा। मोहित कैलाश सिन्हा का बेटा है। क्या मोहित कैलाश सिन्हा का बेटा है? हाँ माला, मैं समझता था कि मैंने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, लेकिन वो मेरी भूल थी। मोहित, उसकी माँ और उनका नौकर साले न जाने कैसे बच गए। अच्छा, अब मैं समझी मोहित हमसे किस बात का बदला ले रहा था। बदला तो अब मैं लूंगा उनसे। मैं उसका और उसकी माँ का वो हाल करूंगा कि वो दोनों एड़िया रगड़ रगड़ कर मेरे सामने जिंदगी की भीख मांगेंगे, और मैं उनसे सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि मेरी खोई हुई दौलत भी उनसे छीन लूंगा।